हाँ देखो, स्टार्टिंग से देखो अब अपना क्या चल रहा था। देखो टैक्स का तो जो डायरेक्ट टैक्स का है वो तो अपन कंप्लीट कर लेंगे पूरा। अब इसको लगा लो 1 मंथ के अंदर अपन पूरा मॉड्यूल के साथ अच्छी तरीके से कवर अप पूरा करके चलेंगे साथ साथ अपना डायरेक्ट टैक्स का। तो अब जीएसटी के हमें सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन उसके प्रैक्टिस करते चलेंगे मॉड्यूल से, और आरटीपी एमटीपी से उसके प्रैक्टिस करेंगे आप। और बाकी एएस के थे जो अपन ने बेरेक्ट वो सीरीज स्टार्ट की थी उसकी भी मैं कंटिन्यू करूंगा। एक बार बस थोड़ा टैक्स भी एंडिंग पे आ जाए ना डीटी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा वहाँ पे। और एक जो हमने मैंने कहा था कि ऑडिट और ईआईएस एसएम की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वो स्टार्ट करूंगा, वो मैं कर देता हूँ 4-5 डेज के बाद। मतलब सैलरी चैप्टर जैसे अपना एंडिंग पे आएगा ना, मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बस वो ऑडिट और ईआईएस के एक एक अल्टरनेट डे पे लूंगा कि एक दिन ऑडिट का, एक दिन 20 मिनट 20 मिनट्स का होगा बस वो खाली। उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा पहले कि मतलब साथ के साथ, और उनको डेली दो मतलब ऐसे होंगे कि 2 क्वेश्चन डेली के होंगे, 2 या 3। उनको डेली पर रिवाइज करोगे ना, तुम्हारा डेली की डेली करोगे, तुम्हारा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वो एरिया भी। और उनकी ये स्ट्रेटेजी हो जाएगी एएस के बेयर एक्ट से कर देंगे जल्दी। मैं बेयर एक्ट टेक्स्ट से भी बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा एएस को भी। बाकी बचा अब कोस्ट। कोस्ट तो तुम्हें देखो, कोस्ट को तो तुम्हें अपना खुद ही प्रैक्टिस है। मैं उसके अंदर तुम्हें इतनी वो नहीं कर सकती क्योंकि प्रैक्टिकल वो पूरा मतलब मोस्ट सारा प्रैक्टिकल है एक्सेप्ट 20 मार्क्स की थ्योरी का आती है उसमें। तो मतलब उसके लिए तो तुम्हें अपना मॉड्यूल कवर अप करके चलना है। और पास्ट जस्ट करंट ईयर का तो करो, वो प्रैक्टिस के लिए होता है। पास्ट 2 इयर्स के मस्त होते हैं हर पेपर के लिए एक्सेप्ट टैक्स के लिए, एक्सेप्ट डायरेक्ट टैक्स के लिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में हमेशा क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। तो उसमें मतलब इतना वो आरटीपीएमटी बस थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं तुम्हारा, लेकिन वो इतना वो नहीं होता। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स के लिए पास्ट 2 अटेम्प्ट्स के एमटीपी मस्ट होते हैं, आरटीपी एमटीपी। और उसमें भी एडवांस अकाउंट और पोस्ट के लिए थोड़े मोर इम्पोर्टेंट, बल्कि एडवांस अकाउंट के लिए तो और रेलेवेंट होता है हमेशा। एडवांस अकाउंट का तो पिछले 2 ईयर का आरटीपीएमटी में हमेशा करके जानना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना होना चाहिए तुम्हारा। सेम के सेम क्वेश्चन आता है 10-15 मार्क्स के, बिल्कुल एज इट इज, जस्ट अमाउंट चेंज करेंगे, वो रेशियो चेंज कर देंगे, मतलब बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा। तुम्हें वो बिल्कुल तैयार होना चाहिए वो तो तुम्हारा। मतलब एडवांस अकाउंट में तो तुम्हारा एक से मत छोड़ना हाँ कि भाई। तो पिछले 2 ईयर के आरटीपी एमटीपी का प्रिंट लेके रखना अपने पास। और देखते रहना सारे क्वेश्चन तुम्हारे कवर अप हो गए कि नहीं हो रखे। सारे कवर अप उसमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए एडवांस अकाउंट में सबसे पहले मेरे तो। सही हो गया, अपना टाइम मिल गया अपना एमसीक्यू वगैरह के लिए भी। हाँ अरे बढ़िया करेंगे अब तो, बल्कि 1 महीना में तो पूरा की सकते हैं। मॉक टेस्ट भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। बाकी अब बच्चा लो के लिए तो देखो, एक तो मैं क्या लो के लिए तो देखो बहुत, अब तुम्हारे पास 1 मंथ एक्स्ट्रा है। लो के लिए पर जो एमसीक्यू सीरीज और एमसी कह रहा हूँ, जो एमसीक्यू बुकलेट है ना, अपन वो भी सोल्व कर सकते हैं एमसीक्यू उनके लिए भी अपन देखो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लो का तुम्हारा जब अपना वो स्टार्ट तुम्हारा कंप्लीट पे हो जाए ना लो, तब मेरे को इंडिकेट कर देना, अपन तब उसका लो का भी वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब जैसे होने तुम्हारा लगे वाला ना है कि भैया कंप्लीट। लो तो जब होने भी वाला है। रिवी हाँ बस हाँ जब मान लो 15 अगस्त 30 तक रिवीजन, तो अगस्त हो तक ही जाएगा। 30 अगस्त तक मान लो लॉ ऑडिट खत्म है, मतलब मान के चलो मैक्स, वैसे तो 16-15 है, बट और थोड़ा उसके बाद क्लास चलो लग। ठीक है। हाँ हाँ 16-15 कोई ठीक काय है। करने। हाँ ये करना, तो उसके बाद ना तुम ऐसे करना 5 डेज ना, 5 डेज का अपना ब्रेक ब्रेक मतलब ब्रेक ऐसे लेना कि जो तुमने लो और ऑडिट को किया है 5-5 to 10 डेज में वो रिवाइज कर सको। और एक कोई जो तुम्हारा नया सब्जेक्ट चल रहा होगा वो तो चल ही रहा होगा, और उनको रिवाइज करके चलना साथ के साथ। उसके बाद जैसे हाँ 10 डेज एक कंप्लीट हो जाए ना, मेरे को चलो अपन ना 1 सितंबर से स्टार्ट कर देते हैं उनके लो के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जैसे वो और उनकी जो एफएमई को का कैसे, आईसी एफएमई को का कैसे? एफएम। हाँ एफएम अरे मतलब पहले एक देखो। बार, हाँ अरे उसमें भी आता हूँ, पहले सारे सब्जेक्ट वो तो कवर करूँ। और जैसे लोग का चला था कि जैसे एमसीक्यू सीरीज थी वो 1 सितंबर से अपन स्टार्ट कर देंगे कि मतलब जैसे डेली वैसे वो काउट ऐप पे जैसे अपन करते थे ना वैसे लेंगे। तुम अपने पास उसका लो का प्रिंट करवा के रख लेना इतने में अपने पास। या तो जैसे अगर किसी को मतलब अगर कोई कोस्ट का मतलब ना वो लगे तो 1/4 प्रिंट करवा लेना, थोड़ा जूम साइज वो करवा के। मतलब देख लेना एडजस्ट करना होता है, कई बार तो मतलब 100% पे ही प्रॉपर आ जाता है। लेकिन कई बार ना वो प्रिंट करवाते हो जूम स्केल, वो अगर 1/4 करवा रहे हो तो उसमें थोड़ा कमांड मतलब थोड़ी चेंज करनी होती है वहाँ पे कस्टम में जाके। तो वो देख लेना जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे अपने अकॉर्डिंग। तो उसका प्रिंट अपने पास जरूर रखना वहाँ, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या फिर तुमने कुछ लिखना हो तो उसके साथ साथ अपन तुम वहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन के। या फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट तो उसी के साथ में लिखे, तुम लास्ट एग्जाम में भी खाली वो क्वेश्चन रेफर कर सकते हो। जैसे केस बेस होगा उसके लिए तो तुम्हें एक बार कुछ अपना मटेरियल रखना है, क्योंकि पीडीएफ से करना बहुत हेक्टिक हो जाता है वहां से पढ़ना उनको केस को। तो अपने पास हमेशा वो, और पेपर में भी रिटर्न ही आएगा, कोई ऐसे तो नहीं पीडीएफ देंगे तुम्हें वो।
तो अपने पास एमसीक्यूज की वो पीडीएफ प्रिंट निकाल के रखना अपने पास। एमसीक्यूज हम के कैसे करें, मतलब जैसे हमारा कोर्स हो गया तो हम कैसे खुद से कैसे करें? 1 क्या घंटा चीज? रोज दें, 2 घंटा लॉ के लिए, लॉ ऑडिट के लिए? अरे देखो, जो मैं अपन लो के लिए भी तो देखो, लो के लिए मैं क्वेश्चन, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले एक बार तुम अपना रिवाइज कर लो अपने बेसिस पे, तुमने जैसे रिवाइज करना है उसके बाद ना मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी बता दूंगा, या फिर बताओ जैसे तुम्हें मेरा कंफर्टेबल लगे। मैं या तो पहले बता सकता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रोविजन, फिर या मतलब तुम उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी नोटबुक में, चलो नोट्स तो तुमने बना ही लिए होंगे फिर भी, या फिर उनको क्वेश्चंस को तुम अलग कहीं जगह लिख सकते हो, खाली क्वेश्चंस को एज इट इज लो की लाइन के अंदर, जो मैं इंपॉर्टेंट थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनको तुम एज इट इज लिखना अपनी नोटबुक में, मतलब बिल्कुल तुम्हारी एक वर्ड मतलब ज्यादा ना हो, क्योंकि नोट्स में तुम्हारा कट शॉर्ट होता है थोड़ा बहुत तो। और हर चैप्टर में से दो तीन क्वेश्चन ऐसे बताता जाऊंगा, हर चैप्टर में से जैसे तुम्हारे 2-3 ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा, मतलब कि जो मतलब मेरे को भी बहुत मोस्टली चांसेस लगते हैं कि वो आ सकते हैं बिल्कुल पेपर के अंदर। तो उनके लिए मतलब थोड़ा सा अलग करके चलना। लॉ के लिए तो ये स्ट्रेटेजी होगी अपनी, कोर्स के लिए तुम्हें बता दी। अकाउंट्स के लिए एएस तो अपन बेयर एक्ट से करेंगे, उसके साथ साथ ना मैं देखूंगा कि क्वेश्चन भी तुम्हें कवर करवा दूं। एक तो अपन टेस्ट ले लेंगे उसका सीधा, एक दो एएस का इकट्ठे लिया करेंगे उनका। मैं तुम्हें पास्ट ईयर के अटेम्प्ट वहीं से क्वेश्चन दे दिया करूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने में मतलब इतना मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं उनके चेंज कर पाऊँ, तो मैं वो हाँ, तो तुम्हें वो वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस जीके करवा के वही दूंगा। वही आते रहते हैं अकाउंट्स में तो। हाँ, हाँ, मैं तुम्हें वहीं से उनकी वो करवा दूंगा, मतलब टेस्ट वगैरह। तो ये हो गया। और अगर ये अकाउंट्स की बात करें तो मतलब एक तो अपना जो चैप्टर है ना प्री पोस्ट, एक तो उसको अच्छे तरीके से करके चलना है, क्योंकि उसको वो 10 या 5 मार्क्स का आएगा, बिल्कुल फ्री इजी नंबर होते हैं उसमें, तो हम्म। लूज मत करना एक भी मार्क अपना। हाँ, वो वो इतना तो इजी अच्छे होता से। है, तुम उसको ना, सबसे उसको बेस्ट तुम्हें चैप्टर है। रीडिंग, हाँ उसको तुम्हें अपना रीडिंग टाइम के अंदर सॉल्व करना होता है। अपना जो रीडिंग टाइम वो मिलता है ना, उसके अंदर तुम्हें जो कैलकुलेशन रेशियोज वगैरह निकाल लेना अपनी, चाहे तुम बाकी क्वेश्चन करो ना करो, सबसे पहले याद देख लेना प्री पोस्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है, वो उठाना सबसे पहले। उसके साइड में जो भी जैसे रेशियो में अमाउंट डिवाइड करनी है, पेंसिल से अमाउंट लिखते जाना, ताकि लास्ट में अगर तुम्हारे पास बाई चांस टाइम भी कम बचता है, तुम लास्ट में इस क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो पूरा। मैंने इसको अटेम्प्ट किया था क्योंकि मैंने कैलकुलेशन सारी पहले करके चल रखी थी अपनी, तो मतलब वहां से बहुत मैनेज हो सकता है, टाइम बहुत सेव कर सकता है, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे बाकी क्वेश्चन कोई टाइम लेगे तो ये तुम्हारा सेव कर देगा। और उसके बाद अपना स्ट्रॉन्ग रखना हायर परचेज चैप्टर को, क्योंकि वो आता है 10 नंबर का फिक्स आता है। और मतलब वो कई बार तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आता है, हमारे टाइम में मतलब सिंपल सा था, अकाउंट बनाते तो 3 अकाउंट बनाओ तो हाँ, उसमें मतलब वो ज्यादा पूछते नहीं है, बुक से बाहर पूछते ही नहीं है, वो अकाउंट से पूछते हैं ना उनमें। हाँ, एक तो तुम वो करके हायर परचेज और प्री पोस्ट हो गया। और उसके बाद करके चलना इन्वेस्टमेंट का चैप्टर। इन्वेस्टमेंट में भी वो करना जिसमें मतलब थोड़ी सी ज्यादा एंट्रीज वगैरह होती है ना, 5 कि वाला ये क्वेश्चन होता परचेज। है। हाँ, मेरे को इतना प्रॉपर तो मैंने याद नहीं, लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे कभी परचेज की डिविडेंड सेल, मतलब डिविडेंड मिला, कभी वो मिला, मतलब वो होता है बोनस हमने इशू किया, वो वाला एक क्वेश्चन आता है, वो जरूर करके जाना अपने उसके हाँ, वो लिए। दोनों के होते हैं। इक्विटी और हाँ डिबेंचर दोनों अकाउंट इन्वेस्टमेंट में। हाँ, एक वो करके हाँ, जाना। इस बार और 20 नंबर का क्वेश्चन आया था शायद। हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट ये 3 चैप्टर कर लोगे ना, तो तुम्हारे लगा लो 30-40 मार्क्स तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। बाकी 20 मार्क्स एएस के अकॉर्डिंग आते हैं। एएस में भी ना देखो, हम्म। एक एएस 10 का मोस्टली क्वेश्चन कंफर्म होता है। एएस फिर आता है 12 का, इस 12 में तो नहीं, एक एएस 16 का मोस्टली कवर करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट वाला। वो बोरोइंग कॉस्ट हो गया। फिर एक होता है वो एएस 13 इन्वेस्टमेंट में ना, कई बार वो पूछ लेते हैं कि जैसे गोल्ड की अकाउंटिंग, मतलब अमाउंट देंगे फेयर वैल्यू, और वो उसकी तुम कैसे मेजरमेंट करोगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन हाँ, होता है। गोल्ड तो मैं सिल्वर बस ये, शेयर वाला क्वेश्चन। हाँ बस एक वो अपना मतलब उस टाइप का एएस 13 से आता है। और एएस या फिर एएस 1 आएगा, ट्रू फॉल्स वगैरह एएस 1 और 2 में से कवर करते हैं मोस्टली वो। या फिर एएस मतलब ये कवरेज होती है, एएस 10 का कंफर्म होता है मोस्टली ये पेपर में। ये हमारे टाइम में तो बिल्कुल सिंपल था कि यूजफुल लाइफ वगैरह चेंज हो गई थी, तो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो अपना तुम, मतलब जैसे यूजफुल लाइफ होगी, मतलब चेंज इन, मतलब मैं वो हो गया चेंज इन लाइफ हो गया। एक पूछ लिया कि अगर ये चीज है तो इस पे डेप्रिसिएशन क्या मिलता है, लैंड का पूछ लिया। ये था कि लैंड पे डेप्रिसिएशन का मतलब कैसे कंप्यूट करोगे, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन हमें मिलता है, मतलब वो नहीं होता, मतलब वो चीजें एप्रिसिएशन मतलब ऐसे वो होता पॉइंट। है। हाँ, मतलब वो चीजें हमें मतलब वो चेक करनी होती है, तो मतलब वो करके चलना। अब बेयर टैक्स पे करेंगे ना, बिल्कुल अभी स्टार्ट कर दूंगा वो, उसको भी मैं थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि अब तो एक्सटेंड हो गया, तो अपन उसको भी आराम से कवर अप करके चलेंगे। क्योंकि मैं भी ना मतलब ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मेरा जैसे इंडेस है ना, तो मैं उसको अपना, जो तुम्हारे तुम तो एएस पढ़ रहे हो, मैं इंडेस को अपना उसको स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो ताकि मैं तुम्हारे एएस को भी बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकूँ। तभी मैंने उस भाई सेशन ये को एक जीके बार के स्टॉप कर दिया चैप्टर हो था। गए, इनके क्वेश्चन कब होंगे, मतलब एचपी और सैलरी के? क्या? एचपी सैलरी के क्वेश्चन। अच्छा, वो सेशन कब लेना है उसका? उसका हाँ, सेशन लेता क्वेश्चन हूँ मैं होंगे।
हाँ उसका सेशन लेता हूँ मैं, शायद अगर सैटरडे को मेरे को थोड़ा मिल गया ना तो मैं सैटरडे को ले लूंगा। हाँ सैलरी के बाद ले लेना उसको, ताकि मतलब साथ साथ हो जाएगा ना, तो खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे और ये दोनों ये हो गया, तो कौन सारी कौन सा हो गया? हो गए, बस एफएमई को बचा। हाँ एफएमई को बचा, हाँ। तो रुको, एक एडवांस अकाउंट भी बचा ना, अभी एडवांस अकाउंट में तो तुम्हें एक एएस हो गया, फिर उसमें से तुम अपना ना सीएफएस के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करके चलना, सीएफएस वाला पार्ट, क्योंकि सीएफएस में ना तुम्हें अगर मान कंसोलिडेशन, लो हाँ तुम, वो तो आसान चैप्टर, वो तो आता अच्छे से आता है। हाँ अब बोलना बोलना आसान है, आसान मतलब थोड़ा होता है, लेकिन मान लो जब वो डिपेंड करता है सब पे, लेकिन उसमें ना एक तो देखो ये होता है कि देखो अगर तुमने जैसे कई चीजें होती है, कई में एडजस्टमेंट नहीं होती है, अगर तुमने वो भी कंसोलिडेट अमाउंट लिख के चलते गए ना, और ये याद करके हम्म, चलना कि हर चीज का वर्किंग मतलब नीचे नोट बनेगा, जैसे अगर तुमने कोई पीपीए का, नोट उसके नोट नीचे तुम्हारा बनता है। वर्किंग नोट होगा दोनों का, और हर पार्ट के लिए बनाओगे ना उसमें तुम्हें हर मार्क के नंबर मिलते हैं हर नोट के, सीएफएस चैप्टर में। तो तुम हम्म। एडवांस अकाउंट में तो जितने ज्यादा नोट्स मतलब डिस्क्लोजर होते हैं ना, जिसे हम बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट में जितने में एडिशनल होती है, हाँ तो तुम जितना हाँ। इसमें प्रोवाइड करोगे उतने मिलेंगे। और अपना एडवांस अकाउंट में चैप्टर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग रखना, एक सीएफएस हो गया, एक बैंकिंग, एक एनबीएफसी, ये तीनों अपने स्ट्रॉन्ग करके चलना अपने। फिर करके चलना ईसोप वाला चैप्टर, उसमें एक जनरल एंट्री होती है कि वेस्टिंग पीरियड मतलब कब होगा, जनरल एंट्रीज पास करो, मतलब 3 इयर्स का हो गया, उसमें 2 इयर्स इतने लीव करके टेबल बनाओ। वो वाला क्वेश्चन तो अपना अच्छे तरीके से करके चलना कि तुम्हें कैसे प्रेजेंट करना है। तुम्हारा यहाँ से मोस्टली 50% कवर हो सकता है पेपर, 50-60%, 60 बल्कि आप तक ज्यादा ही हो जाए, क्योंकि 20 मार्क्स का एएस है। अब एएस में भी ना एक तो डेफर टैक्स होता है, डेफर टैक्स का एएस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। फिर इंपॉर्टेंट है, रुको, तुम्हारे में एएस एएस 4 का होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट, एएस 4। 29 फाइव वाला इतना भी नहीं होता, इम्पोर्टेंट, 29 और लीज 5 इतना वाला। नहीं। एक होता है एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग एक बार पूछ लेते हैं वो कैसे करोगे तुम उस बेसिस पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो अपना करके तो जाना है। एएस 7 को मत छोड़ना, एएस 7 को, बल्कि एएस 9 को मेरे ख्याल से थोड़ा लीव कर सकते हो, अगर तुम्हें मतलब करके तो सारे जाने चाहिए, लेकिन अगर प्रायोरिटी देनी है ना तो एएस 4-7, फिर देना एएस 22 डेफर टैक्स को, फिर देना 26 को या 29 को, क्योंकि उसमें जो थ्योरी, कई बार थ्योरी का क्वेश्चन लास्ट में आता है, तो एएस 26 या 29 से पूछ लेते हैं क्वेश्चन को, तो अपना ये एएस 18 और थोड़े स्ट्रॉन्ग 19 करके में कुछ चलना। तो एक से आता है ना, 18 या 18 से 19 में से। 18 से इतना मतलब पूछ सकते हैं कि वो रिलेटेड पार्टी कब बनेंगी, मतलब वो इससे थोड़ा कम आता है। 19 से भी, लीज से भी ना इतना प्रॉपर, मतलब वो लीज से भी नहीं आता, वो कवर करते हैं। या एएस 20 तुम्हारे में कौन सा है, हाँ ईपीएस फील्ड है ना? परचेस, हाँ हाँ। हाँ ईपीएस, हाँ, तो मेरे ख्याल से वहां से मतलब चांसेस कम होते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं वहां से। तो लेकिन मेजरली होते हैं इनके एएस 4-7, खेलने की बात 22, करेंगे वो, 26, पूछ लेंगे, 29। कंपलसरी वाला है ना तुम्हारे शायद। ये तुम्हारे ये ए स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। 4 लिख लो अभी, चाहे अगर तुमने, चाहे बाद में सेशन तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, लेकिन फिर भी लिख लेना, एएस 4-7, फिर करना तुम एएस 22, एएस 26, 29, 26-29 भी मतलब करके चलना, ये ऐसे पूछ लेते सिंपल। अब मैंने लास्ट टाइम मतलब ये हम जैसे हम फ्रेंड्स थे ना, तो हम लास्ट में ऐसे क्वेरीज वगैरह वो डिस्कस करते रहते थे पेपर टाइम तक, तो हमने वही चीज डिस्कस कर रहे थे। एएस 22 में मैट वाला क्वेश्चन होता है, वो कर रहे थे हम डिस्कस, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। एएस 26 का था, वही क्वेश्चन आ गया, मतलब 3, 15, 20 नंबर का था। हाँ सॉरी, एक एएस 17 भी है, वो जो 3 कंडीशन होती है सेगमेंट कि वो रिपोर्टिंग, 10%, सेगमेंट रिपोर्टिंग, 10% 10% हाँ, एसेट, 10% रेवेन्यू, टेन हाँ वो परसेंट वाला, टोटल। वही बस वही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एएस 17 में 10% कब बनेगा कब नहीं बनेगा, और 10% ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब कब कहाँ पे आएगा, वो कंसिडर करके अच्छे से क्वेश्चन करके जाना उसको। तो अपने ये एस तुम्हारे होने चाहिए, और एडवांस अकाउंट में बैंकिंग, एनबीएफसी, ईसोप और सीएफएस, इन 4 चैप्टर को अच्छे से। बैंकिंग में भी ना मतलब वो पूछते हैं एनपीए वगैरह से, एनपीए मतलब कब होगा, एनबीएफसी में तो मोस्टली होता वही नॉन है, परफॉर्मिंग लेकिन एसेट। इस बार भी ना बैंकिंग बैंकिंग में ना उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया था। तो फिर भी ना अपना ट्राई करके जाना कि देखो, एक बार ना तुम्हें ये आना चाहिए कि अगर मान लो अगर वो क्वेश्चन जैसे आ गया कि एक तुम्हारा मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है इसोप का और उसके साइड में आ गया बैंकिंग का, तो तुम्हें इसोप आता लेकिन बैंकिंग, तो बैंकिंग के लिए ना तुम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के ना फॉर्मेट देख के जाना कि कैसे प्रेजेंट कर रखा है उसके आंसर को, मतलब एक फॉर्मेट देके जाना, अगर क्योंकि अगर बाई चांस आ गया ना तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ा, तुम कहीं ना कहीं फिगर्स उठा उठा के लिखते जाओगे ना, उसके तुम्हें मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें तुम्हें अगर 8 या 10 नंबर का, तो उसमें तुम्हें 50% मार्क्स मिल जाएंगे उसी चीज के, और उसके वर्किंग नोट में नीचे बताया ना, तो तुम्हें 50% 4 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। और पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन कंफर्म होता है पेपर के अंदर, तो पार्टनरशिप में भी ना वो ना थोड़ा लास्ट में से कवर अप करते हैं कि जो थोड़े ना इंपॉर्टेंट वो होती है कि जैसे क्योंकि पार्टनरशिप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं मॉड्यूल के अंदर, तो उसमें भी ना मेरे ख्याल से लास्ट वाला जो मॉड्यूल होता है ना, मतलब जो मतलब फर्स्ट में मतलब लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, मतलब
वो वहां से थोड़े ज्यादा पूछ लेते तो Amalgamation, अमलगमेशन partnership, मतलब आप amalgamation. देखो, नहीं नहीं हाँ मतलब वही क्या अमलगमेशन इन वो पार्टनरशिप वाला Partnership केस in होता है वो वाला। amalgamation. हाँ वही वाला। हम्म। हम्म। तो वो करके जाना। अब आगे लास्ट में अभी तो एफएमईको पढ़ रहे की। हैं, अभी तक तो हाँ एडवांस आसान लग रही है। भैया, अभी हाँ देखते हैं हो सकता है। जो हाँ हाँ। एडवांस अकाउंटिंग में मतलब थ्योरी लिखी होती है इतनी सारी बुक में, वो कौन से पढ़नी है। चैप्टर्स में कह रहे हो? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। नहीं बैंकिंग खोला ए उसमें एस इतनी थ्योरी थी, हद नहीं से नहीं नहीं ज्यादा। नहीं नहीं ना 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 उसमें उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकल जाना है, वो थ्योरी नहीं हाँ, पूछेगा बस प्रैक्टिकल वो क्वेश्चन कर वो ले ना। तो वो इनफ है ना। हाँ एक क्वेश्चन में ना वो हर बार एक क्वेश्चन एडवांस अकाउंट में कई बार थ्योरी में आता है। वो एलएलपी की एनबीएफसी बाइंडिंग चैप्टर जैसे में तुमने से एलएलपी। एनबीएफसी में वो एक एलएलपी क्या है कि अगर बाइंडिंग अप होती है तो वो कब कब कौन से केसेस तुमने लॉ में भी पढ़ रखा है। मतलब वो क्वेश्चन एक होता है पेपर देखना तुम नवंबर 20 या फिर आरटीपी एमटीपी में भी आ रखा है। मतलब जो नवंबर आरटीपी में क्वेश्चन है ना थ्योरी वाले, बस उनको लिख लूंगी कि उनके आंसर देख लूंगी एक बार। हाँ हाँ बस वही आरटीपी एमटीपी के तो जरूर करके जाना, एडवांस अकाउंट में बहुत मस्त होते हैं। वो तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए एक तो। मैं मस्त ठीक कह है। रहा हूँ वो देख लो मैं मैं इतना कह रहा मस्त था, एक तो मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस ना मॉड्यूल के ही थे। वो मैं मानता हूँ मॉड्यूल के, लेकिन वो ना तो एक मतलब कर एक होता है। एक उनका क्वेश्चन होता है वो रेशो का आता है लास्ट कि में हमने फाइव सॉल्व फोर कर थ्री टू लिया। वन वो प्रेफरेंशियल राइट्स वाला क्वेश्चन होता है मेरे ख्याल से वो अच्छा कंफर्म अच्छा, वो वो उल्टा आता है। आ, कौन से चैप्टर में था, ध्यान नहीं आ रहा, देखा तो मैंने ये सारे क्वेश्चन कहीं पे, वो 5:4 बायोमेट इज टू में 3 है बात करते शायद हैं ये। वो। हाँ हाँ एक वही प्रेफरेंस वाला चैप्टर है, मेरे को चैप्टर मेरे को खुद गया नहीं, तो एक वो वाला करके चैप्टर जानो और एक। ध्यान नहीं आ रहा, हाँ क्योंकि वो देख पढ़ा नहीं लेना है एक शायद तो। चैप्टर, क्वेश्चन देखा था। हाँ ठीक है चलो एडवांस अकाउंट हो गया। ऑडिट का मैंने बता दिया कि मैं डेली तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दिया करूंगा ऑल्टरनेट डेज पे। तो एक दिन तुम ऐसे हाँ करना है कि हाँ। जैसे ऑडिट का मैंने क्वेश्चन दिया एक दिन तो नेक्स्ट डे ऑडिट का रिवाइज किया। और जब जैसे मैंने ईएएस का दिया तो ईएएस का रिवाइज किया। और वीकेंड आप ठीक। ऑफ रखा करेंगे, मैं शायद वीकेंड मैं ऑफ रखूँ क्योंकि मैं दूसरा सब्जेक्ट पिक करूंगा। तो इस हाँ या फिर कोई आप दिक्कत एमसीक्यू क्या मैं एमसीक्यू की कोई सीरीज वगैरह उस दिन स्टार्ट करके रखूंगा अपनी। तो उस केस में तुम क्या करना है जब वीकेंड में ना तो तुमने जितना भी 6 डेज में काम किया होगा ना वो क्वेश्चन लिखे होंगे उनको वापस गो थ्रू करना। और ये ईमानदारी से ना खुद हमेशा डेली मतलब वो करना कि ईमानदारी से कि तुम अपने आप के लिए कर रहे हो ये चीज। तुम जितना आप अपने इस चीज के लिए डालोगे ना कि तुमने अपने जैसे मैंने स्केड्यूल शेयर किया था तुम्हारी ये टू डू लिस्ट के अंदर होना चाहिए कि मैंने डेली 15-20 मिनट्स इसके लिए काम जरूर देने हैं। 15-20-25-20 मिनट दोगे ना डेली के हमारा मैं शर्त लगाता हूँ तुम अपने ऑडिट ये इसमें तुम एग्जाम्शन वगैरह स्कोर कर पाओगे। और एग्जाम्शन स्कोर करना ना इन दो पेपर में बहुत मतलब होता है। मतलब ऐसे लगा लो बाकी प्रैक्टिकल में तो ऐसे लगता है इजी सा है, लेकिन इन दो है। हाँ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में बच्चे एग्जाम्शन स्कोर एग्जाम्पल करना है डालते कैसे हैं अंदर ना। से फीलिंग आती है एग्जाम्शन तुमने इतना बढ़िया लगता है तुम्हें अंदर से स्कोर करने में। सही बात। हाँ इनमें एग्जाम्शन हाँ आने का मतलब तो मतलब तुम्हारे चांस ही बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, बहुत हाँ अच्छे और मार्क्स बल्कि आने अगर तुम्हारे एग्जाम्शन आ गए ना इन दो में तो तुम्हारे लगा लो इवन एआईआर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं एआईआर आने के। हाँ, क्योंकि क्योंकि प्रैक्टिकल में बच्चे जो अगर अच्छे डूबते हैं ना, मार्क्स हैं वो क्योंकि यहीं बच्चे डूबते डूबते हैं। हैं। हाँ बच्चे डूबते ही इन्हीं दो सब्जेक्ट में आके हैं कि वो लास्ट में आके 46-50 इतने पे आके पटक जाते हैं ईएएस या ऑडिट में आके। तो तुम्हारा ईएएस ऑडिट का बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपना। मैं आपको क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा ना उसे उन्हें डेली गो थ्रू करना और अगर एडिशनल करना है वो अपने उस पर जाना मतलब वो भी जा सकते हो। मैं मना तो है ही नहीं एडिशनल करने की कोई चीज मॉड्यूल के लिए तो मैं इंपॉर्टेंट करूंगा उन्हें तो जरूर करना अपने पेपर के लिए। और वहां से मतलब ऐसे लगा लो पेपर आता है वहां से मैं मतलब देख के चलो मैं पेपर को ना मतलब एनालाइज करता रहता हूँ। जैसे मैंने Jan 21 था तो मैंने उसी दिन देख लिया था कि मतलब कहाँ से कवर कर रखा है उन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह पूछ रखे थे तो मतलब वो एनालाइज करते रहता हूँ मैं। तो ये हो गया ईआईएस एसएम में भी ना तुम अपना ये देखना कि तुम ना ईआईएस के तुम्हारे 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए 3 या 4 और एक उनके बैक क्वेश्चन के करके चलना। वो मैं मार्क करवाता जाऊंगा वो भी कि कौन से इंपॉर्टेंट है एक में तो वो। मैंने देखा है कि 10 नंबर का ही चैप्टर आता है और कोई सब मतलब इक्वली वेटेज है आईसीआई की। हाँ ये इसमें ना इतना ही होता है 10-15 नंबर का कोई 2-3 नंबर ज्यादा के ऐसे में भी 2 नंबर का इक्वल फर्क होता है वेटेज। बस इतना ज्यादा नहीं होता कोई इतना उसमें। क्योंकि वो आते 6-4 नंबर के या 5-5 नंबर के ऐसे ही आते हैं वो तो एक आधा नंबर कोई ऊपर नीचे हो सकता है बस बाकी इतना नहीं होता। बाकी ना ऐसा में ना बल्कि ये बताऊं ये कि वो ये चीज की एआईएस मतलब सारे बोलते हैं कि एआईएस में स्कोर करना मुश्किल होता है लेकिन एसएम के मतलब इन दो पेपर में एआईएस में स्कोर करना इजी होता है रेदर देन एसएम में क्योंकि एसएम में ना वो केस बेस ज्यादा पूछते हैं। और केस बेस मान लो अगर तुमने कोई गलत क्लिक कर दिया ना तुम्हारा एक 0 नंबर ग्रांट होंगे एक भी नंबर नहीं होगा क्योंकि मैंने आंसर शीट वगैरह जैसे होती है ना जो आती है उनकी चेक होके तो मैंने वो देख रखा है मैंने अपनी फ्रेंड का ही देख रखा है। उसने कुछ इरेलेवेंट सा लिख रखा है उसको 0 नंबर अलॉट हुए थे वहां पे या उसने कटिंग कर दी तो उसके भी नंबर कटते हैं।
तो अपनी कटिंग बिल्कुल मत करना पेपर के अंदर, कटिंग के बाद ये भी ऐसा करना लगता है भाई, कि ये भी उसमें करना। खराब सा प्रेजेंट करके। आंसर शीट भी दिखा देना 2-3। मैंने वैसे देखी अरे थी हाँ, एक अरे रैंकर। हाँ, अरे मैं दिखा दूंगा आंसर शीट के साथ, अपन एनालाइज करेंगे। मतलब एक जैसे नवंबर 20 का था क्वेश्चन पेपर में, वो अभी खोल बाद देंगे। में करेंगे। या फिर जैन 21 का मेरे ख्याल से अब उनकी भी आ जाएगी आंसर शीट भी, तो उसका जैन और अब 21 के साथ तो मैं दिखा दूंगा। क्वेश्चन भी जब भाई करेंगे तो क्वेश्चन भी ना साथ साथ, मतलब आरटीपी एमटीपी लेटेस्ट वाली आ जाएगी शायद अब। तो आरटी साथ में कर लेंगे, साथ में मतलब चैप्टर जब क्वेश्चन करेंगे तो। हाँ हाँ, ये कर बाद में तो लेना अपनी एक तो साइड ठीक। से कर लेंगे, क्योंकि बाद में तो फिर मतलब देखनी है, बट अभी हो जाएगी तो बात का नहीं रहेगा, टेंशन अपनी साइड से कम हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि लास्ट का 1 मंथ से पहले पहले जितना जिसके साथ करना है कर लूँ, फिर लास्ट का 1 मंथ में ये रहे कि अपना सारा मेरे हाथ में हो कि हाँ ये फाइनली ये है, ये है। बिल्कुल क्योंकि उस यही टाइम होना चाहिए हम्म। 1 मंथ पहले तो, क्योंकि फिर 1 मंथ बाद तो वही है ना, वीडियो वगैरह देखना है या फिर किसी से मतलब हेल्प लेना है, मतलब नुकसान ही रहेगा अपना। मतलब वो हो जाएगा कि अपनी साइड से कुछ नहीं डलेगा एफर्ट, पूरा दिन ऐसे ही हाँ कट मैं जाएगा। सही सही में कह रहा हूँ, तुम्हारा ना सेल्फ होना चाहिए। या तो तुम ना जैसे अगर कोई मैराथन अगर लास्ट में अगर तुमने कोई ज्वाइन भी करनी हो ना, तो तुम्हारे पास ऐसा हो कि तुम ना जैसे मैराथन ज्वाइन करी, वो मान लो टू जैसे तुम पेपर से 6 बजे दे के आओगे, मतलब 6 मतलब 5-6 बजे घर हाँ तो वो पहुंचोगे अपना। शाम रात वाली तो देखूंगा मैं, सुबह वाली नहीं देखूंगा। सुनो सुनो, एक सेकंड सुनो। जैसे 7 से मतलब 8 बजे, मतलब 7 बजे शुरू कर देते हैं मोस्टली टीचर्स अपने होते हैं। तो जैसे 7 से मतलब 2-3 घंटे की रखते हैं उस डे पे। तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे तुमने 2-3 घंटे वो चैप्टर रिवाइज कर लिया, मतलब लेक्चर देख के वापस, मतलब उनसे तुम ना उसी को ना आधे घंटा, जैसे अगर तुमने डेली पहले अगर गो थ्रू कर रखा होगा ना एग्जाम से पहले, तो तुम उसको जल्दी कलेक्ट कर लोगे, तुम अच्छी तरीके से कर लोगे। क्योंकि रिवीजन से और वीडियो देख के तुमने एक अच्छी तरीके से वापस कनेक्ट कर लिया। उसके बाद तुम खुद अगर 1 आवर और लगा दोगे ना उसी वक्त बैठ के, तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उस वक्त भी। तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स का चल रहा है, जैसे नुकसान अगर नहीं कोई होता होगा जैसे भाई, क्या। मतलब जैसे जैसे एंड में भी मैराथन होते हैं ये, फाइनल हाँ डे पे पूरा पूरा दिन मतलब टीचर के साथ मैराथन देखना सही नहीं है, मतलब नुकसान नहीं होता होगा इससे, मतलब 2-3 घंटे छोड़ के बाकी पूरा टाइम मैराथन। नहीं, मैंने बल्कि श्रेय राठी सर से पूछना, मैंने तो पूरा टाइम सर के साथ था। मैं डायरेक्ट टैक्स में मैंने अपना नोट्स खोल रखे थे साइड में सर अपना करवाते। जैसे सर की मतलब लाइव में स्पीड स्लो होती है, लेकिन मैंने ये था कि अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट और जैसे कोस्टिंग के प्रैक्टिकल थे, उनमें लाइव ज्वाइन नहीं, क्योंकि वो बहुत स्लो चलते। तो मेरे को इतनी स्पीड मेरे को स्लो नहीं रखनी। मैं 2x 2.5x की स्पीड पे कवर करता था उनको बाद में फिर। अच्छा रिकॉर्डेड। हाँ फिर जो हाँ ये प्रैक्टिकल जैसे वन डे लो का। बिफोर भी आता है ना, वन डे बिफोर वाला, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वन डे बिफोर हाँ तो मैं उसी मतलब। पे कह रहा हूँ। मैं करता था, मैंने डायरेक्ट टैक्स में मैंने कर रखा है। डायरेक्ट टैक्स आईडीटी में श्रेय सर के साथ मैंने बैठा था। मैं तो बल्कि आराम से, मैं तो अपने बताऊं क्या करता था। नोट्स खोल रखे थे जो मैंने बना के थे टैक्स के, सर पढ़ाते रहते थे, मैं उनके साथ साथ उनको रीड करता रहता था। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हाँ वो याद करता रहता था या लिख लेता था। तो मेरी टैक्स में तो मतलब प्रैक्टिस मेरे को ये लगता था मेरी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन वो उन्होंने ना पेपर में पूछ ही गई और से लिया यार, एक्सपेक्ट ही नहीं था कि डिडक्शन से पूछ लिया बहुत ज्यादा ही। तो मैंने वो एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं, मेरे 5 हेड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो वहीं वहां से मेरे से पूछते ना, मेरे इतने स्ट्रॉन्ग थे, मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से करता। लेकिन उन्होंने सारा गेम ही लास्ट में नीचे डिडक्शन पे घुमा दिया था कि मतलब डिडक्शन से वो एमएटी मैट के मतलब मैट के अनएक्सपेक्टेड प्रोविजन गेम, पूछते थे उन्होंने, एएमटी के। हमें भी कुछ अनएक्सपेक्टेड करना पड़ेगा। देखो तुम्हारे पास था ना, अब देखो तुम्हें 1 मंथ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, तो तुम इसमें देख लो कि तुम कई बच्चे होंगे वो उसमें एआर के लिए हाँ अचीव कर वो सकते हैं, और कई वो बच्चे अपने आप को। अब बच्चे, हाँ गिरा देंगे बहुत बच्चे। तो तुम अपने आप को खुद करके चलना, बहुत ठीक है। बच्चे तो चलो वो हाँ, एक बार आप सब्जेक्ट की गिर इसी जाएंगे। सेशन में डिस्कशन, एक सेकंड रुको। अब बचा था एफएमई को। अब एफएमई को की बात करें, एक तो उसमें ना देखना, एक तो चैप्टर करके चलना लीवरेज का, इजी क्वेश्चन आता है, बहुत जल्दी कर लोगे तुम। एक हाँ नवंबर हाँ 20 वो का ना आता उसका है। क्वेश्चन करके एक ना, अगर तुम नवंबर 20 का क्वेश्चन करके जाना उसमें लीवरेज का होगा। अगर तुमने वो अटेम्प्ट कर लिया तो तुम लगा लो लीवरेज का कर लोगे, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मतलब सही क्वेश्चन था वो, बढ़िया सा क्वेश्चन था, मेरे को लगा था वो। वो वाला एक तो वो गया। ईबीआईटी 50 लाख प्रिफरेंस से 100% उधर से 100% उधर से, वो तो शायद कैपिटल स्ट्रक्चर का था। नहीं नहीं, उसी का था। तुम लीवरेज का नवंबर 20 का देखना, मैं इसे अभी दिखा दूंगा सेशन होगा तो टाइम। एक तो वो करके जाना, और एक मेरे क्या एक था रुको, रेशियो वाला चैप्टर। रेशियो तुम्हारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। रेशियो हो गया, और एक होना चाहिए तुम्हारा कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग का ना तो मॉड्यूल से करके जाना, मोस्टली वहीं से कवर अप कर देंगे। एनपीवी वगैरह निकालो, आईआरआर निकालो वगैरह, वहीं से कवर अप होता है वो इतना। तुम्हारे ये 3 कंसेप्ट हो गए। एफएम वो के एक बार चैप्टर और तो भी, गंदा लगता है। और रेशियोज एक वाला। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग। अरे वर्किंग कैपिटल तो बहुत मतलब लंबा है। मतलब उसकी जगह ना तुम वो भी कर रहे हो, लेकिन उसको मतलब वो कर और वो सकते हो है कि वर्किंग प्रायोरिटाइज। कैपिटल हाँ आसान। दोनों ही गंदे हैं वो। अरे नहीं, वो कैपिटल गंदे बस्टिंग थोड़ा अरे इंपॉर्टेंट है, गंदे लेकिन कहाँ है। कैपिटल बस्टिंग ना बहुत मतलब इजी है। कई क्वेश्चन उसके बहुत मतलब ऐसे लगता है कि तुम पेपर हाँ देखोगे ना कैपिटल मतलब। बजटिंग में से हमेशा क्वेश्चन आता है।
कैपिटल बजटिंग का भाई इजी आता है, मैंने देखा था एक दो क्वेश्चन। अरे मतलब अपना उसमें ना डायरेक्ट देखो, पूछते मैं थे एफए में भी ना, टोटल वो एफए में भी मैं ये प्रोबेबिलिटी और बताओ। डिविडेंड डिसीजन में से भी आता है क्वेश्चन। हाँ, डीवीएन डिसीजन में भी 5, मतलब वो 5 नंबर का पूछ लेते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं वो क्वेश्चन, उसमें से भी पूछ लेते हैं। तो एक ना आप अभी मैं एफएम में भी ये कर दूंगा कि मैं ना थोड़े मेरे को अगर जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे होंगे ना क्वेश्चन, जो मैंने अपने टाइम में मार्क किए थे, जो मेरे को लग रहे हैं, तो मैं वो भी एक बार मार्क करवा दूंगा एफएम में भी। बाकी जो तुम्हारे रेलिवेंट हो तुम वो खुद भी कर लेना। और इको में ना मैं खुद बताता हूँ, इको में ना बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं 5-10 नंबर के। एक तो अपने वो एरिया स्ट्रॉन्ग 10 भी क्या 15 नंबर के होते हैं इको में भी प्रैक्टिकल, कि वो हाँ नेशनल हाँ, इनकम निकालो, 6 नंबर का क्वेश्चन शायद आता है। असल और में दो ही चीज आती है एक उसमें, एक नेशनल इनकम और और एक मनी मनी सप्लाई से आता है एम वाला। हमेशा एम पूछता तो है, M1 M2 M3 M4 में से तुम्हें एक। ना चलो, जब तुम इको करना ना, इको कर लिया तुमने? हाँ इको हो गया, बस मेरा पर हाँ रिकॉर्डिंग रह रहा है होने ही थोड़ा। वाला है मेरा 2-3 दिन में। चलो अच्छा, फिर ठीक है, जब ना अगर तुम कर लो ना, तुम दोनों जो भी जिसका भी हो जाए, मेरे को एक बार मैसेज करना, मैं ना आपका उसको 10 क्वेश्चन तक होगा, भेजूंगा। मेरा रिकॉर्डिंग रह रहा है, वो देखना पड़ेगा टाइम निकालिए। हाँ हाँ, जब भी कर लो ना, जब भी कर लो, मेरे को एक बार मैसेज करना, मैं तुम्हें पर्सनल में एक क्वेश्चन भेजूंगा, वो करना सोल्व इको का उसमें। मतलब देखना तुम नेशनल इनकम का वो तुम सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं, अगर मान लो तुमने वो क्वेश्चन किया हुआ है कि नहीं वैसे उस टाइप का। क्योंकि ये इको में भी ना, ये इको में भी मतलब कई क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, और फिक्स्ड मतलब सिलेक्टेड जगह से आते हैं और वहीं से आते हैं, क्योंकि मैंने इको में वहीं से करके गया था। प्रैक्टिकल बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, सेम फॉर्मेट होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, हर बार वैसे ही पूछते हैं। एक दो तुम कह रहे हो जैसे M1 M2, तो वहाँ तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से होने चाहिए, M1 M2 में क्या रहते हैं क्या नहीं रहते, मतलब वो तुम्हारा पता होना चाहिए। गवर्नमेंट November 20 का ना तुम पेपर देखना, मतलब उसमें थोड़ा अच्छा पॉइंट था वो वाला क्वेश्चन का। November 20 का M1 M2 वाला क्वेश्चन था, मतलब वहाँ वो देख के चलना। मैंने वो वाला तो देखा नहीं, July 21 का, मतलब उसमें क्या था, तो मैं एक बार वापस वो देख लूंगा कि मेरे को, मैंने बाकी सब्जेक्ट के तो देख लिए थे क्या क्या क्वेश्चन थे, वो लेकिन एफएमई को का नहीं देखा था। रिजर्व मनी था शायद, कुछ आया था गवर्नमेंट का रिलेटेड था। हाँ हाँ, वही वही था एक उसमें। देखा था मैंने, देखा था वो एक टीचर, देखा था मैंने, पेपर देखे थे मैंने, पेपर चेक करता रहता हूँ, तो मैंने कौन सा था, हार्ड मनी कुछ ऐसा था, होता है ना हार्ड पावर मनी, कुछ इससे रिलेटेड वर्ड का हम्म, होता है, हार्ड पावर मनी से होता है रिलेटेड वर्ड लेकिन, होता है ना। होता है लेकिन वो गवर्नमेंट से उस रिलेटेड क्वेश्चन था में शायद, नहीं था। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट वाला नॉन रिलेटेड था, उसका गवर्नमेंट। एक पॉइंट था। हम्म। हाँ चलो, बाकी किसी और को कोई जनरल क्वेरी, मतलब जनरल कह रहा हूँ, कोई क्वेरी हो तो बताओ। मैं फिर कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज तो अपन ने सारी कर ली कि हम कैसे जाना है और हम कैसे चलेंगे हर सब्जेक्ट में, जिस मैंने जो मैंने अपना प्रोवाइड करना है मैं वो करके चलूंगा अपने साथ साथ। बाकी तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट हो तो पूछो, जैसे अगर कोई कुछ भी हो तो। भैया भाई अभी तो फास्ट ट्रैक कर सकता हूँ ना, अभी अभी अटेम्प्ट कर सकता हूँ ना, जैसे अभी डीटी का चल रहा है वीवी सर का, तो मैं अरे सोच रहा हूँ वो फास्ट ट्रैक कर लूँ। कितनी बार क्या है, नहीं नहीं, फास्ट ट्रैक तुम्हें अपना खुद सेल्फ करो, इससे अच्छा फास्ट ट्रैक में मत जाओ। मैराथन बाद में रिकॉर्डेड कर लेना, लाइव में मत जाओ, क्योंकि तुमने एक बार कर लिया है। अरे तुम क्या वापस वापस अभी तुम फास्ट ट्रैक वापस देखने बैठ जाओगे, नहीं नहीं। खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब तक तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस सेम नहीं ही आएगा तुम्हें। कराते हैं। तुम ना लेक्चर देखे ना, तुम लेक्चर देखे कॉन्फिडेंट उस वक्त हो जाओगे जब तक तुमने मैंने खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी ना क्वेश्चन की, तुम्हारा कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे होगा तुम्हारा, ये सोच लो। क्योंकि तुमने इससे अच्छा तो मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, उस टाइम बैठ के 2-3 क्वेश्चन निकाल लो बैठ के। इतना टाइम मिलना पड़ा है तो तुम्हारे पास वो फास्ट ट्रैक देखने का। ये बात सही है। मॉड्यूल के क्वेश्चन निकालो तुम्हारे, तुमने जैसे तुम ये कह रहे हो मैं फास्ट ट्रैक देख सकता हूँ। अरे तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख के की है टेक्स्ट की, बताओ। नहीं अभी की है तक लिख तो के? नहीं कर। तो कब करोगे? और कह रहे हो मैं फास्ट ट्रैक देखूँ, फास्ट ट्रैक देखने से क्या हो जाएगा? वो तो तुम्हें कंसेप्ट वापस बताएंगे, क्वेश्चन तो फिर भी नहीं तुम्हें करने हैं लास्ट में आके। फिर तुम वापस वो करोगे, फिर तुम्हें लास्ट में मतलब सेशन, जैसे मैं सेशन में क्वेश्चन भी करवा दूंगा, लेकिन तुम अगर जब तक खुद नहीं करके आओगे ना, खुद मतलब सामने वाला तो करवा देगा, लेकिन जब तुम खुद करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि जैसे मैं IHP का वो सैलरी का करवाऊंगा ना, उससे पहले तुम एक बार खुद करके आओगे अपना क्वेश्चन के सारे, तभी मैं वो सेशन कंडक्ट करूंगा क्वेश्चन वाला, क्योंकि तभी फायदा होता है उनको सेशंस का। मतलब अगर तुमने मतलब डायरेक्ट मेरे देख ली तो उसका कोई फायदा नहीं है मॉड्यूल का, क्योंकि मॉड्यूल में भी बोलते हैं कि क्वेश्चन में लेवल नहीं होता कि इतने ईजी होते हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन करके देखो, जब पहली बार करोगे ना तब पता चलेगा कि कितने वो लेवल होते हैं, मतलब क्वेश्चंस के अंदर भी। अगर तुमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तब पता चलेगा, मॉड्यूल के अंदर भी बैक क्वेश्चन देखोगे कैसे सोचोगे हाँ ना, छोटी छोटी गलतियां ना निकल जाती है। जब तुम लिखने बैठोगे ना, तो तुम ऐसे ऑडिट करोगे ना क्वेश्चंस की भी, हाँ ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखने बैठोगे ना तब पता चलेगा, तुम सोचोगे मैं अब लिखूं क्या, कैसे करूं इसको आगे, वहां पे दिक्कत आती है क्वेश्चंस की।
तो तभी ना अपने क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि तुम्हारा 1 मंथ एक्सटेंड हो गया है, तो तुम लिख के राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो इवन टैक्स के क्वेश्चंस की। जीएसटी में भी ना, जीएसटी में एक तो अपना आईटीसी का चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना। आईटीसी वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ, हाँ तुम्हारे है प्लेस ऑफ, नहीं तुम्हारा प्लेस नहीं है, टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला, वो स्ट्रॉन्ग करके चलना। 15-20 नंबर का आ जाता है पेपर के अंदर, 20 और एक रजिस्ट्रेशन जोड़ दिया तो 6 नंबर और फिक्स हो गए, 6 से 8 नंबर और देख लो 28 नंबर। 40 में से तुम लगा लो 25 या मतलब 25 तो मिनिमम आ जाता है, 20 तो मिनिमम है कम से कम, 20 से कम तो जाएगा नहीं है चैप्टर। मतलब 20 से 30 मार्क्स की कवरेज होती है हर 30 मार्क्स में, सोच के देख लो। तो ये तुम्हारे चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आईटीसी ये 4 चैप्टर, बाकी तुम इतना फोकस करो ना, पहले ये तुम्हारे चैप्टर टिप्स पे होने चाहिए तुम्हारे। ऐसे तुम्हारी 1 नंबर भी ना कटे इन क्वेश्चन में, तुम्हारे एग्जामिनेशन स्कोर मतलब ऐसे तुम टैक्स में 80 नंबर का स्कोर कर सकते हो। सही बात, सही बात। भैया हम्म, जैसे वो आपने कहा ना कि फास्टैग नहीं करना चाहिए, तो मैं ना फास्टैग कर रही थी सर का, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ना बैकलॉग किया हुआ है। तो मैंने काफी देर बाद लाइव ज्वाइन किया था, तो थोड़ा बहुत पिछला भी ऐसे रिकॉल हो रहा है कि भूल गई थी ना सारा ऐसे बीच बीच में। हाँ तो देखो साथ में जो उसके सर क्वेश्चंस हाँ कराते हैं ना, तो मैं साथ में हाँ ही दिन में वो रिवाइज भी कर लेती हूँ, नोट डाउन करके मतलब वापस से सॉल्व भी कर लेती हूँ। तो हाँ थोड़ा देखो सा देखो कॉन्फिडेंस भी हाँ बूस्ट हो जाता है। हाँ देखो वो चीज मतलब वो चीज सही है कि जैसे अगर तुमने बैकलॉग से पहले, क्योंकि अगर रिवीजन से हम्म। मतलब वो करके मतलब रिकॉर्डेड से करके किया तब तुम मतलब जा सकती हो फास्ट तक। लेकिन अगर तुमने पहले लाइव करके गई हो उसके बाद फिर वापस ये करिए, वो बेटर नहीं है। नहीं, मैंने ना और अगर तुम, बीच में काफी देर बाद ज्वाइन किया था, तो मुझे बीच का भी थोड़ा हाँ भूल हाँ गया, वो और कोई, मेरे कुछ बीच की चीजें रहती भी हैं, जैसे डिडक्शंस वो पढ़ी है मैंने, बट हाँ मुझे हाँ एक्चुअली याद नहीं है एग्जैक्टली जैसे होता है। वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अपने टाइम में यही किया था कि जैसे मैंने टैक्स में पहले अपना खुद कर लिया था, लेकिन बाद में ना मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो श्रेय सर के मैं ना, मेरे को बाद में पता चला कि श्रेय सर ऐसे लेते हैं, मतलब वो सेशंस वगैरह क्विज लेते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं। तो मैंने श्रेय सर के मैं लाइव बैठ के वहाँ पे अटेम्प्ट करता था बैठ के, मतलब फिर सर को तभी मतलब नाम वगैरह ऐसे तो अभी याद होते हैं कि मतलब मैं लाइव बैठ के मतलब सर के साथ अटेंड करता था सेशंस के। मेरे को फिर स्ट्रॉन्ग मतलब आगे आने लग गया था कि हाँ मैं आप कर सकता हूँ। तो तभी जाया वही है। करो, मतलब तुम्हारे पास एक तो टाइम, एक तो ये देखना कि तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं है, वो तुमने क्वेश्चंस की हम्म। खुद की रिटन प्रैक्टिस कर रखी, क्योंकि मैंने ना पहले मैं खुद बताता हूँ, मैंने टैक्स की खुद की रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। तो मेरे को पेपर में भी ये दिक्कत आ रही थी, मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूँ, बारी बारी मेरे को ये आ रही थी, मैं इसको लिखूँ कैसे, हाँ। इसको इसको कैसे लिखूँ। उस चीज की प्रॉब्लम आती है जब तुम पेपर में बैठोगे डायरेक्ट। मतलब पेपर में अगर तुमने रिटन प्रैक्टिस को टैक्स के क्वेश्चन करके कोई एक क्वेश्चन पॉइंट घुमा दिया, एक तो पहले उसका प्रेशर आ जाता है इसको कैसे करें, वो आ गया। हम्म। एक तुम फिर कई बार राइटिंग रेट सोचोगे, अरे मैं इसको लिखूं कैसे, प्रोविजन को कैसे लिखूं, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं। तुम्हें आता होगा कि इसके कैसे करना है, कि जैसे इसके माइनस करना है, वो हाँ। माइनस करना है, वो तुम्हें याद आ जाएगा। इसको लिखोगे कैसे, वहां अटक जाओगे क्वेश्चन में, वो प्रॉब्लम होती है टैक्स में। नहीं, फिर मैं ना डेली सॉल्व भी कर लेती हूँ, जैसे आज सर ने सेशन लिया था, वो बढ़िया है, फिर वो मैंने बढ़िया है, दोपहर को वो सॉल्व भी कर लिए थे सारे। वो होमवर्क्स भी बढ़िया है, देते वो हैं ना बढ़िया सर है। बीच में कुछ क्वेश्चंस के, हाँ तो मैं साथ में हाँ कर भी हाँ लेती हूँ। हाँ बढ़िया है वो तो। भैया मेरा ना अकाउंट्स में ना एएस में थोड़ी सी वीकनेस है, तो फिर कैसे उसको कवर करूँ थोड़ी मैं। एक एक ना मैं बे एएस में ना बे एक्ट के वो वापस स्टार्ट करूंगा, तो उसमें ज्वाइन करना लाइव। हम्म। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग से भी कह रहा हूँ, तुम बेयर एक्ट से करोगे ना, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा उस केस में। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एएस। ना, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उससे कवर करके चलूंगा, जो तुम्हारे पास बुक आई होगी ना एएस प्रोनाउंसमेंट की, वहां से करते हैं हम। वो बेयर टेक्स्ट होता है, तुम जब मैं अब सेशन उसमें भी स्टार्ट करूंगा तो वहां से तुम करना, उसके साथ करेंगे ना, तब देखना तुम्हारा एएस में भी स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, मैंने फर्स्ट की